नेता अभी दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वो हार गए, नहीं तो आज केंद्र में मंत्री रहते तो ये काफ़ी आसान था। फिर भी हम लोग लगे हुए हैं जहाँ तक संभव हो, चूँकि अभी जस्ट नई नई सरकार बनी है, कुछ टाइम दीजिए, इसमें हमारे नेता लगे हैं और हम लोग शुरू से रहे हैं। छात्रों की समस्या हो, महिलाओं की हो, किसानों की हो, सड़क पर उतर के हम लोग ने उनका साथ दिया। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। एनआईओएस डीएलईडी के अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो जब से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि उनका ये कोर्स ही अमान्य है, सड़कों पे हैं, हताश, निराश, परेशान। लगातार मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, सांसदों से मुलाकात किए, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अभी तक न उनके कोर्स को गजेट में शामिल किया गया है, न ही ब्रिज कोर्स कराया गया है। उपेंद्र कुशवाहा जो शिक्षा राज्य मंत्री थे तत्कालीन, उन्होंने भरोसा दिया था कि चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। चिराग पासवान से भी लोगों ने मुलाकात की, उन्होंने कहा था कि हम मंत्री से मुलाकात करेंगे, यानी शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर आप लोगों की बात रखेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करेंगे आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता हैं इंजीनियर हेमंत कुमार, उन्हीं से जानेंगे। क्या सर, आपके नेता तो कहे थे कि चुनाव से पहले ही आप लोगों का कोर्स जो है मान्य हो जाएगा, आप लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया जाएगा, कुछ हुआ नहीं, क्या कहेंगे? हाँ, जहाँ तक हमारी जानकारी है, इसमें कोर्स 24 महीने का था, जिसे 18 महीने किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको मान्यता नहीं दी। अब 2 सवाल उठता था कि 18 महीने किया, जो अथॉरिटी थी उसने ही की, बच्चों का इसमें कहीं कहीं गलती नहीं है। हम लोग लगे हुए थे कि इसको किसी तरह मान्यता या तो दिला दिया जाए या एडिशनल उसमें कुछ क्रैश कोर्स करके उसको आपको ऐड करा दिया जाए। चुनाव का समय था, चुनाव में थोड़ा डिले हुआ, हम मानते हैं, और फिलहाल नेता अभी दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वो हार गए, नहीं तो आज केंद्र में मंत्री रहते तो ये काफ़ी आसान रहता। फिर भी हम लोग लगे हुए हैं जहाँ तक संभव हो, चूँकि अभी जस्ट नई नई सरकार बनी है, कुछ टाइम दीजिए, इसमें हमारे नेता लगे हैं और हमारा दल है। छात्रों की समस्या जहाँ तक हो, उनको कोई परेशानी नहीं हो, ये हम लोग ख्याल में करके इसका पैरवी हम लोग कर रहे हैं। लगातार अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम लोग संख्या में 15 लाख हैं, सरकार को भी सबक मिल जाएगी, क्योंकि अगर बात की जाए तो इस बार युवा खासे नाराज दिखे, इसका परिणाम भी मोदी सरकार को भुगतना पड़ा। लगातार युवा कह रहे हैं कि हमारे कोर्स को मान्यता दिया जाए, गजट में शामिल किया जाए, अगर नहीं किया जाता है तो फिर विधानसभा चुनाव में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है, नीतीश सरकार की अब बहुत बड़ी भूमिका भी हो जाती है, क्योंकि अगर बात की जाए तो नीतीश के सहयोग से ही केंद्र में सत्ता चल रही है अभी मोदी जी की। क्या लगता है, नीतीश कुमार से भी आपके नेता बात कर एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थियों के लिए कुछ बड़ा फैसला लेंगे? सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आप छात्र हैं, आप वोट दें ना दें, आप उन्हीं के छात्र रहेंगे, भारत के ही छात्र रहेंगे। प्रधानमंत्री एक ही रहेंगे, आप वोट दें ना दें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो अलग बात हो जाती है। छात्रों का जो भविष्य है, जो 15 लाख हैं अभ्यर्थी, उनके लिए हमारे नेता और नीतीश कुमार सब लोग लग के एक बार बात करके आपकी जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उसको उस रूप में ना लें कि हम उनको खामियाजा भुगता देंगे या उनसे नुकसान होगा। आप वोट दें ना दें, आप हमारे छात्र हैं, हमारे नेता उसके लिए पूरी तरह जवाबदेही लेकर आगे बात करके आपकी जो समस्या है उसको समाधान करेंगे। क्या जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उम्मीद जो कर रहे हैं, उनके हक में फैसला आएगा, उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी जो है पहल करेगी? एकदम, हम लोग शुरू से रहे हैं। छात्रों की समस्या हो, महिलाओं की हो, किसानों की हो, सड़क पर उतर के हम लोग ने उनका साथ दिया, चाहे हम पक्ष में हो विपक्ष में हो। अभी तो हमारी सरकार है, नई नई बनी है और हम लोग घटक दल में ही हैं, तो पक्का है, मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुत जल्द आपकी समस्या, छात्रों की समस्या को दूर कर लिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर हेमंत कुमार, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमारे नेता जो हैं लगातार संपर्क कर रहे हैं और चुनाव थे जिसके वजह से वो व्यस्त थे। अब उन व्यस्तताओं से अलग हट करके अभ्यर्थियों के लिए सोचा जा रहा है और आने वाले कुछ दिनों में बेहतर फैसला उनके लिए हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।